ओके फ्रेंड्स, एपी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये आज का सेकंड पार्ट है डाइस का, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये कन्फर्म आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका डाइस यानी पार्ट सेकंड है, ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे डाइस का यानी पासा भाग 2 ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख करके ये बताना है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैंने फर्स्ट भाग में बताया था वो देखें, यहाँ पे कॉमन क्या चीज है। तो यहाँ पे मैं पासे को नाम दे देता हूँ। पासा फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड आपका ये रहा। ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पे आपको देखना सबसे पहले कॉमन चीज क्या है। पहले तो ये देखो क्या पूछा गया, या आपको पूछा गया 3 के विपरीत क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है परफेक्ट, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे गया जो 4 का विपरीत है वो 3 है, परफेक्ट है। तो 3 का विपरीत क्या निकल के आया, 4। ये आपका फर्स्ट आंसर है। चलिए और देखें ध्यान से। और अगर हम, ये तो हो गई फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर हो गई। यहाँ पे देखें, ये जो आपकी कंपेयर हुई है 4 का विपरीत 3 निकल के आया है, ये आपकी जो कंपेयर हुई है वो हुई है फर्स्ट और थर्ड से। ठीक है, अभी एक ट्रिक और है, उससे और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना आपको, यहाँ पे देखना। अब आपको जो कंपेयर करनी है वो कंपेयर करनी है फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इससे फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करने के बाद में कौन सा निकलेगा वो और देखना है थोड़ा सा। ये और देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं अलग रंग से इसको दिखा देता हूँ, हरे से दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 4 5 6 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 5 और उसके बाद 6, और यहाँ पे देखें तो 4 1 2 हो गया, 4 1 2। तो कौन सी सतह आपको दिखाई नहीं दे रही, 3 नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो 4 का विपरीत 3 है, पहली ट्रिक से निकाल सकते हो। और ये जो सेकंड ट्रिक मैंने यहाँ पे जो हरे कलर में दिखाई है आपको, इससे भी आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे जो 3 का विपरीत है क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखें। फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। व्हाट्सअप फेसबुक चाहे कुछ भी हो, जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे कि नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहे। देखें यहाँ पे नीचे के पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये आपसे कह रहा है, देखो 2 के विपरीत आपसे पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 देखो ये रहा आपका, और यहाँ पे चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है आपको, कॉमन देखना है। तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन है, नहीं जी 5 कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉमन है 6। ये देखो सबसे पहले क्या देखना, हमें कॉमन देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कॉमन देखें तो आपका 6 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कॉमन है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी आपका 6 कॉमन है। तो अब पहले तो मैंने उसमें क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपके सामने इस पासे को घुमा देता हूँ, और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से घुमा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, 6 4 5। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 और 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 5, सॉरी 6 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 3। तो फ्रेंड्स ये पूछा आपको 2 के विपरीत क्या है, तो यहाँ पे 2 के विपरीत क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। 2 के विपरीत यहाँ पे कौन सा अंक है, 4, यानी डी उत्तर आपका सही है। अगर ये 6 का विपरीत पूछे तो 6 का विपरीत क्या निकल के आएगा, 1, क्योंकि कॉमन सतह की वह सतह विपरीत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ध्यान रखें, कॉमन सतह की विपरीत सतह वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो 1 वाली सतह हमें दिखाई नहीं दे रही, तो 6 की विपरीत यहाँ पे 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखना है आपको, क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन यहाँ पे भी मिल रहा है। पासा नंबर ए मान लो इसको, पासा नंबर बी मान लो। तो पासा नंबर ए और बी में दोनों में 4 कॉमन है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने इस तरह से घुमा दिया, और आप भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 6 2 4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 2 4। और फ्रेंड्स इसको देखिए 6 4 3 1,
तो यहाँ पे देखो यहाँ 4 पैसे लिखना है, देखो 4 2 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया कोई बात नहीं, ये भी सही है 4 2 6, तो यहाँ से भी लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्लॉकवाइज में लिख दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में। शर्त ये है कि आप दोनों तरफ अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दोनों पासों को क्लॉकवाइज घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, लिखने का क्रम सही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देखो 2 का विपरीत क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। अगर ये आपसे पूछे कि 6 का विपरीत क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही, सॉरी 6 का विपरीत तो है, यहाँ पे 1 है, 6 का विपरीत पूछे तो 1 है, बिल्कुल बात सही है। अगर ये पूछे कि 4 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे आपको कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 के विपरीत में 5वीं सतह दिखाई नहीं दे रही है, जो 4 के विपरीत की सतह 5 होगी, क्योंकि जो अंक कॉमन होता है और जो सतह में दिखाई नहीं होती, वो जो कॉमन वाली सतह है उस अंक की विपरीत सतह होती है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें तो ये कह रहा है कि 2 की विपरीत सतह क्या है, तो 2 का जो विपरीत है वो 3 आया है, ये देख सकते हैं आप, 2 का विपरीत यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपका उत्तर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें ध्यान से। एक पासे की निम्नलिखित 2 विभिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना है कॉमन क्या क्या चीज है। देखो यहाँ पे पीला रंग कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी आपका पीला रंग कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं जल्दी से क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, पीला सफेद लाल, और यहाँ पे देखो एक और देख लो, यहाँ पे सफेद मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे भी सफेद मिल रहा है, तो यहाँ पे लाल का डायरेक्ट ही काला हो गया। ठीक है, 2 रंग भी यहाँ पे कॉमन मिल गए तो लाल का डायरेक्ट काला हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो लाल के सामने कौन सा रंग हो गया, काला हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी नीचे कौन सी सतह होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखना है, तो यहाँ पे कॉमन की बात करें तो देखो 2 है, और यहाँ पे कॉमन की बात करें तो देखो 2 है, ये सतह जो है हमारी कॉमन है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ठीक है, आप किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। ठीक है, 2 1 5 यहाँ से लिख देता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 2 1 5। ठीक है, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को, इस पासे को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, तो यहाँ से 2 6 3 हो गया, 2 6 3 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 1 के विपरीत में क्या है, तो 1 के विपरीत में फ्रेंड्स यहाँ पे 6 आ गया, ये आप देख सकते हैं, 1 के विपरीत में यहाँ पे 6, यानी उत्तर आपका डी हो गया 5 में का। अगर ये पूछे कि 2 का विपरीत क्या है, तो कौन सी सतह आपको दिखाई नहीं दे रही, 4 दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे 2 के विपरीत 4 फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 के विपरीत पूछे तो। 6 के विपरीत पूछा 1 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 का विपरीत पूछे तो 3, और 3 के विपरीत पूछे तो 5, ये आपस में जो है विपरीत हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें ध्यान से। तो यहाँ पे अब की बार ये आपके सामने यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है और इनमें चिन्हों का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। पहली बार वहाँ पे कलर का प्रयोग हुआ था, ठीक है, और पहली बार तो अंक का प्रयोग हुआ था, फिर कलर का प्रयोग हुआ था, उसके बाद बिंदी का प्रयोग हुआ था, अब की बार यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जो पहली सतह होती है उसकी हमेशा तीसरी सतह विपरीत होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो पहली सतह होती है, पहली जो सतह होती है उसके विपरीत की बात करें, उसके विपरीत की बात करें तो तीसरी सतह होती है फ्रेंड्स, ये आपको बात में ध्यान में रखनी है। तीसरी सतह उसकी विपरीत होती है पहली सतह की, ठीक है, ध्यान से देखना, तीसरी सतह, दूसरी नहीं होती तीसरी होती। देखो यहाँ पे एक्स का विपरीत क्या हो गया, एरो हो गया, डब्लू का विपरीत हैज हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, त्रिभुज का विपरीत @ हो गया। तो यहाँ से एक्स का विपरीत बात करूं तो यहाँ पे एरो हो गया, अगर मैं एक्स के विपरीत की बात करता हूं तो यहाँ पे आपका एरो हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स के विपरीत की बात करें तो यहाँ पे एरो हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं डब्लू के विपरीत की बात करूं तो यहाँ पे डब्लू के विपरीत की बात करूं तो यहाँ पे हैज हो गया, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
और अगर त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का विपरीत एट द रेट हो गया। तो या तो इन सतहों को लेकर के यहाँ पे कोई जो है पासा ये बंद हो सकता है, घन बनना संभव है, या नीचे वाली सतहों से बनना संभव है। तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू त्रिभुज देखें तो यहाँ पे देखो एक्स डब्ल्यू त्रिभुज यानी बी वाला पासा एकदम से सही है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं और स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्नों में अक्सर करके जो है फंस जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, यहाँ पे ट्रिक है उसका जरूर ध्यान रखें। ये वाली जो ट्रिक है आप इसका जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, कि पहली जो सतह होती है उसकी तीसरी सतह हमेशा विपरीत होती है। ये आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, पहली जो सतह होती है उसकी तीसरी सतह विपरीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न हो गया आपका, ये 4 पासे दे रखे हो तो कैसे करना है, इस तरह का प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। अगर 4 पासे दे रखे हैं तो कैसे करना है, तो ध्यान से देख लीजिए। निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। तो नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नीले रंग को देखना है, नीला रंग कहाँ कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे नीला रंग है और यहाँ पे भी देखो नीला रंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल जी हाँ, पीला मिल रहा है और यहाँ पे भी देखो पीला मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नारंगी रंग का विपरीत कौन सा हो गया, लाल हो गया। तो यहाँ पे नारंगी का रंग का विपरीत कौन सा हो गया आपका, नारंगी का लाल हो गया। नारंगी रंग का विपरीत कौन सा हो गया, लाल हो गया फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे नारंगी और लाल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ये पूछ रहा है तो यहाँ नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग है, तो अभी यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि नीले के रंग के कौन सा विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे पीला और नीला दोनों कॉमन मिल रहे हैं, नीला और पीला ध्यान रखें। और यहाँ पे नारंगी का लाल हो गया। अब देखो अगर दूसरे वाले से किसी से जो है कंपेयर कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं अब। तो ये जो कंपेयर की थी हमने y और किससे की थी, w से। तो ध्यान रखें यहाँ पे y एंड w से कंपेयर की गई थी, y और w से तुलना की थी, जब ऐसा रिजल्ट यहाँ पे आया था। अब की बार हम तुलना करेंगे फ्रेंड्स z और w से, ठीक है। तो z और w के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं इस तरह का कलर रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गुलाबी कलर रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार जो हम तुलना करेंगे, तो फ्रेंड्स अब की बार हम तुलना करेंगे यहाँ पे जेड एंड डब्लू से, जेड और डब्लू से हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। मेरा यहाँ पे जो कलर चल रहा है वो देखें पिंक, गुलाबी रंग का। तो यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी पीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीला, यहाँ पे देखो ये रहा पीला, और यहाँ की बात करें तो ये आपका पीला इस तरफ इस कोने पे ये पीला है। तो यहाँ पे नीला जो रंग है उसके विपरीत में कौन सा रंग निकल के आ रहा है, गुलाबी। तो यहाँ पे जो नीला रंग है उसके विपरीत में कौन सा रंग निकल के आ रहा है आपका, नीले के विपरीत में गुलाबी निकल के आ रहा है। नीले के विपरीत में कौन सा रंग निकल के आ रहा है, गुलाबी रंग निकल के आ रहा है। नीला का विपरीत कौन सा रंग है, गुलाबी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई से और तुलना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तीसरा कलर ले लेता हूँ मैं, और एक्स वाई से मैं आपको तुलना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स एंड वाई से तुलना करके और दिखा देता हूँ, एक्स एंड वाई से, ये देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पे एक्स एंड वाई से आपको तुलना करके दिखा देता हूँ। एक्स एंड वाई में देखो नीला रंग यहाँ पे है और यहाँ पे भी देखो नीला रंग है, ठीक है। तो मैंने दोनों की तरफ से यहाँ क्लॉकवाइज, और देखो यहाँ पे नारंगी रंग भी है, बिल्कुल बात सही है, और यहाँ पे भी नारंगी रंग है। तो यहाँ पे बैगनी रंग का विपरीत कौन सा हो गया, पीला। तो यानी बैगनी रंग का विपरीत यहाँ पे कौन सा हो गया, बैगनी रंग का विपरीत यहाँ पे पीला हो गया। तो तीन, एक पासे की हमेशा तीन ही सतह दिखाई देती हैं, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, ध्यान रखें। तो बैगनी का विपरीत हो गया पीला, नारंगी का विपरीत हो गया लाल, और नीला का विपरीत हो गया गुलाबी। अब ये छह रंग हो गए आपके। देखो नारंगी लाल दो रंग तो ये हो गए, बैगनी पीला दो रंग ये हो गए, नीला गुलाबी दो रंग ये हो गए, तो 6 रंग हो गए। और एक पासे में हमेशा 6 सतह होती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये देख लीजिए यहाँ पे, और हमारे चैनल को देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ पे लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो। और ये आप जरूर करें हमारे लिए,
क्योंकि हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में आपकी जो है क्लास बाधित न हो। तो आप भी हमारे लिए कुछ यहाँ पे जरूर करें, और आपको बस इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और लाइक जरूर करना है वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।